एर्दोगन भड़के इजराइल पर। मैक्का डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने के बाद दिया पहला इंटरव्यू। इजराइल को युद्ध भड़काने वाला देश घोषित कर दिया। जी हां दोस्तों, हाल ही में सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का एक इंटरव्यू होता है जिसके अंदर उन्होंने इजराइल को सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया। दोस्तों, हाल ही में सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट करने के बाद एक जो उनका दुश्मन निकल कर आया है वो ईरान नहीं है। दोस्तों, एर्दोगन ईरान को डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इजराइल की बखियां उखेड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। एर्दोगन आए हैं और इसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमारे क्षेत्र के अंदर इजराइल युद्ध भड़काने वाला देश है। तुर्की के राष्ट्रपति ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा कि इजराइल एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है जिस रोल के अंदर वो अमेरिका को इजराइल के साथ मिलकर एक ईरान के खिलाफ युद्ध भड़काने में रोल प्ले कर रहा है। इजराइल ने लगातार अरब देशों के अंदर युद्ध को ही सपोर्ट किया है और वो हमेशा से ही ऑप्शन जो चूज़ करने होते हैं वॉर और पीस में, वो वॉर के ऑप्शन को चूज़ करता है क्योंकि वो हमेशा से वॉर की साइड में होता है। इसीलिए जो दूसरे देश हैं अरब देश के अंदर वो एक्सट्रीमली हैवी प्राइस पे करते हैं। दोस्तों, एर्दोगन यहाँ पर दिखा रहा है कि इजराइल के पास अमेरिका की टेक्नोलॉजी और पैसा होने के कारण इजराइल के पास वो संसाधन है जिससे वो युद्ध लड़ सकता है, जबकि दूसरी ओर अरब देशों के पास वो संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है और इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इजराइल का सामना कर सकें। इसलिए इजराइल को जब भी युद्ध और शांति के बीच में चुनना होता है तो वो युद्ध को ही चुनता है। इसलिए जो दूसरे देश हैं उनकी प्रगति में इजराइल एक सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा है। दोस्तों, एर्दोगन ने एक बड़े एग्जाम्पल भी दिए। एर्दोगन ने कहा कि नेतन्याहू सरकार फिलिस्तीन के मुद्दे को दबाने का एक प्रयास कर रही है। फिलिस्तीन के मुद्दे को इजराइल दुनिया के एजेंडे से पूरी तरीके से हटाना चाहता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लेबनान और गाजा पर इजराइल के लगातार हो रहे हमले स्टेट टेररिज्म को दिखाते हैं। एर्दोगन ने चेतावनी दी कि इजराइल के हमले अब सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये सीरिया, लेबनान और ईरान तक फैल चुके हैं, जिससे यह पूरे क्षेत्र और तुर्की की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। उन्होंने इजरायली आक्रामकता को रोकने के लिए दुनिया भर के मुसलमानों और इस्लामिक देशों से एक मजबूत गठबंधन बनाने की अपील की और उसमें शामिल होने की भी अपील की। दोस्तों, इस तनाव के बीच तुर्की ने हाल ही में मैक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें यह है कि एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला होगा। उन्होंने साफ कर दिया कि तुर्की मिडिल ईस्ट में पूर्ण शांति और स्थिरता चाहता है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार अगर पूरे क्षेत्र को बारूद और खून के खेल में धकेलना चाहती है तो तुर्की भी नाटो का कंट्री है और वो भी अपने देश की सुरक्षा के लिए एक ईंट से ईंट बजाने में पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने इजराइल को शांति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बता दिया। खैर दोस्तों, आपकी निगाह में क्या इजराइल शांति की राह में रोड़ा है या ये मुस्लिम कंट्रीज राह में रोड़ा है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।